हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो क्लास में। तो आप सभी को बता दूं कि आज की क्लास जो शुरू होने वाली है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्लास होने वाली है। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें कि हमारा वीडियो कोर्स और जो है ऑनलाइन मोबाइल रिपेयरिंग क्लासेस जो है वो बैच शुरू होने जा रही है 5 दिसंबर से। तो आपके सामने बैनर दिख रहा होगा, तो इस पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूज़न आप लोगों के अंदर हैं। तो वो कन्फ्यूज़न क्या है कि जैसे आपके सामने बैनर पे प्राइस लिखा हुआ है, हमारा जो वीडियो कोर्स है वो अलग है, हमारा लाइव सेशन जो है वो अलग है। तो अभी प्राइस जो आया है वो 1499 हमारा दिसंबर बैच का जो है प्राइस डिसाइड किया गया है। फीस जो है 1499 रुपए है। अभी उस पे क्या है कि अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आप वहाँ पे सिर्फ 999 रुपए पे करके कंटिन्यू हमारे साथ लाइव में जुड़ सकते हैं, लाइव क्लासेस में। लेकिन यहाँ पे हमने एक वीडियो कोर्स भी लॉन्च किया है जिसपे कोई क्लास की ज़रूरत नहीं है। आप जितना पढ़ाया जाता है उसको थ्योरिकल प्लस प्लस जो है प्रैक्टिकल वीडियोस 45 थ्योरी और 40 प्रैक्टिकल वीडियो के साथ में, और 30 दिन, अगले 30 दिनों तक फ्यूचर अपडेट जो भी हम नया कुछ लेके आएंगे तो उसका वीडियो और प्रैक्टिकल, थ्योरिकल प्रैक्टिकल दोनों आपको मिलता रहेगा नेक्स्ट 1 मंथ तक। तो आप जो है 1999 पे करके वीडियो कोर्स भी ले सकते हो, या फिर 1499 अगर न्यू पर्सन है तो ये पे करने के बाद अगर आपको प्रैक्टिकल वीडियोस भी लेनी है तो आप 999 रुपए पे कर सकते हो साथ में मिला करके। तो 2499 में आपको वीडियो क्लास में आने का मौका मिलेगा, हमसे सवाल जवाब करने का मौका मिलेगा, और साथ में आपको एक गूगल ड्राइव पे उसी से रिलेटेड जैसे पावर आईसी पढ़ाई गई तो पावर आईसी के सारे वोल्टेज स्टेप बाय स्टेप मैं डीएसओ से फ्रीक्वेंसी सारा कुछ चेक करके आपको दिखाऊंगा। तो आप वैसे भी उसको ज्वाइन कर सकते हो 2499 में। अगर आज इस क्लास में आज ही ज्वाइन करते हो तो आपके लिए ऑफर चल रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ 1999 पे करके आप ये 1499 वाला कोर्स और 999 का एड ऑन आप करवा सकते हो। ठीक है, तो आप देर ना करते हुए इसको जो है तुरंत से आप इसको ज्वाइन कीजिए, फॉर्म को फिल कीजिए, क्यूआर में पेमेंट कीजिए। कोई भी सवाल आता है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए देर ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को स्क्रीन नहीं आ रही है, जिसको अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें, सबको स्क्रीन दिख रही होगी। ये स्क्रीन दिख रही है? हाँ बोल दो सब लोग। हाँ जी। हाँ हाँ जी सर, आ रही है। जी सर, आ रही है। अब जिनका नहीं दिख रहा है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें। ठीक है, एक बार नेट कनेक्शन चेक करें। और यहाँ पे मैं फ़ोन लिए ले रहा हूँ फिर से रेडमी का 9A, और एक मेरे पास टेक्नो का भी डायग्राम खुला हुआ है। ठीक है, टेक्नो का स्पार्क 4। तो जब भी किसी चीज़ को डायग्नोस करना हो, पढ़ना हो, समझना हो तो बोर्नियो में 4 चीज़ों को ओपन करके रखो। वो 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं? आपका एक हो गया सर जी, ये तीर्थ कुमार का माइक खुला हुआ है, शायद डिस्टर्ब कर रहा है। भाई बंद कर लीजिए प्लीज। जिस जो लोग हैं मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर किसी का माइक इनेबल है तो उसको डिसेबल कर दो, नहीं तो मेरे पास लॉजिक लो हाई का ऑप्शन है। लॉजिक लो हाई तो समझते हो आप लोग ना? क्या होता है लॉजिक का जब लो होता है या हाई होता है तो क्या होता सर जी, तीर्थ कुमार का लॉजिक लो करो। है? एक मिनट में सब। हाई है, अभी हाई है सर, अभी हाई है, आप लो कर दो उधर से। हाँ, ठीक है। नहीं, लॉजिक लो और हाई में दोनों चीजें हो सकती हैं। या तो कुछ शट डाउन हो सकता है, या कुछ चालू हो इनेबल। जैसे सकता है। हाँ, कि है कुछ प्रॉब्लम है क्या? इंटरनेट का प्रॉब्लम है क्या? म्यूट ऑल। चलिए, अब सबको बंद कर दिया है और स्कीमेटिक ले लेते हैं, ढूंढ के दिखाएंगे कि कहाँ क्या मिलता है। सबसे पहले रिंगर आईसी की पहचान। इस पे आते हैं कि कैसे आप पहचानोगे कि रिंगर आईसी
क्या है, कहाँ लगी है। तो देखो जब भी कंपोनेंट नेम खोलोगे तो एक नॉर्मल जो हमारे 4G फोन्स थे उनमें से ये K318 लिखा हुआ है, तो ये आपके रिंगर आईसी है, ठीक है। इसको जूम करके देखोगे तो इसका नंबर भी लिख के आ जाएगा K318। एक पावर एम्पलीफायर है, इसको पीए जैसे लिख के आता है तो इसको पावर एम्पलीफायर बोलेंगे। ये काम क्या करती है, ये वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी को बूस्ट करती है। आपकी जो ऑडियो सिग्नल पावर आईसी देती है इसको, देखिए इस पे सीन क्या चलता है कि ये रिंगर आईसी, इसको एक सिग्नल दिया जाता है पावर आईसी के माध्यम से, ठीक है। पावर आईसी के थ्रू इसको एक सिग्नल मिलता है। उस सिग्नल को क्या करती है, ये बूस्ट करके आपके स्पीकर पे छोड़ती रहती है। तो जैसे जैसे वहां पे सिग्नल कम ज्यादा जाते रहते हैं, वैसे ही आपके सॉन्ग जो है, गाना आपका प्ले होता रहता है। छोटी फ्रीक्वेंसी जाएगी, कहने का मतलब है मान लीजिए कोई डीजे वाला सॉन्ग आप प्ले कर रहे हो तो उसमें बहुत तेजी से बेस ट्रेबल सारी चीजें होती है ना, तो वो उसी हिसाब से इसके अंदर फ्रीक्वेंसी जाती है। वो क्या करती है, ये आईसी उसको फिल्टर करके बूस्ट करती है और बूस्ट करके आपके स्पीकर पे छोड़ती है। तब जो है आपका स्पीकर जो है वो बजता रहता है। और स्पीकर को बजने के लिए, तेज आवाज में बजने के लिए दो चीजें चाहिए। एक तो वोल्टेज चाहिए उसको उसको उसके सर्किट को चलने के लिए, दूसरा वहां पे किस टाइप की आवाज निकालनी है उसके लिए फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है, जो कि आपको पता है वेव फॉर्म में होती है। आपकी फ्रीक्वेंसी एक तरंगे निकल के जाती हैं, उसी से वो चलता रहता है, बजता रहता है। यही सर्किट सेम अपोजिट जो होता है वो हमारे माइक में होता है। माइक में क्या होता है, वो रिसीव करता है वेव को और जा करके आगे प्रोसेस करने के लिए भेज देता है कि भैया आगे मैंने ये रिसीव किया, आप पढ़ के बताओ कि ये क्या है, ठीक। तो यहाँ पे जो आपकी K318 लगी हुई है, इसके पास, इसकी पहचान एक ये है कि इसके पास ये दो टाइप के, दो जो है आपके फेराइड बीट रजिस्टर बोल दो या क्वाइल जैसे ही होते हैं, ये दो क्वाइल लगे हुए होते हैं। इनको क्वाइल भी बोल सकते हो या फेराइड बीट रजिस्टर भी बोल सकते हो। अब ये लगे हुए हैं तो इनका काम क्या है, ये जहां पे लगे हैं ये कनेक्टेड होते हैं। इनका एक सिरा इस आईसी से जुड़ा हुआ होता है और दूसरा सिरा आपके डायरेक्ट स्पीकर से जुड़ा हुआ होता है। जो आपका रिंगर लगा हुआ होता है ना, उससे ये जुड़ा हुआ होता है। तो ये हमारी आईसी है। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसके नीचे का स्ट्रक्चर क्या है। तो उसको मैंने यहाँ पे, देखिए ये आपके सामने पिन डिस्क्रिप्शन, ये तो अभी हम एक एक पिन का बताएंगे कि कौन सी पिन का क्या काम है, ठीक है। ये इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है। तो अगर काउंट करें तो 8 और 8, ठीक है। यहाँ पे 4 4 8 9 10 11 12 13 14, और ये दो जो है खाली रहता है। जब भी आप निकालोगे इस आईसी को तो ये इतना एरिया खाली आपको मिलेगा। ये 318 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि इनकी जो पिन है, इन पिन में कौन कौन सी पिन किस लिए काम करती है, क्या काम करती है, इसको समझते हैं। इस आईसी को पूरा डीप समझेंगे, ठीक। तो कुछ मेहनत करके यहाँ पे मैंने बनाया है, तो हम स्कीमेटिक पे भी चलेंगे और साथ साथ यहाँ पे जो मैंने ब्लॉक डायग्राम, जो इनकी पिन का डिस्क्रिप्शन है, वो मैंने जो समझाने की कोशिश की है वो दिखाता हूँ आपको। समझाने के लिए जो बनाया उसको दिखाता हूँ। तो ध्यान से समझना कि पहले तो हम समझ लेते हैं कौन सी पिन किस लिए लगी है, उस पे क्या इनपुट होंगे और कहाँ से आउटपुट होगा। तो ये आईसी है, आईसी का एक एक बॉल यहाँ पे लिखा हुआ है, A4 A3 A2 A1। तो जिस साइड में नोजकट होगा उसी साइड से काउंटिंग चालू होगी। आपको पता है, मैंने काउंटिंग आपको बता दी है। तो A1 लिखा हुआ है, तो यहाँ आप समझ लो कि जिस साइड में A1 होगा उसी साइड में आपका नोजकट भी होगा। तो यहाँ पे नोजकट होगा। देखिए यहाँ पे ये आईसी का जो ये जो दिख रहा है एरिया, ये उल्टा बना हुआ है और ये सीधा बना हुआ है, तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब जैसे ही ये आईसी आपकी लगी है तो इस पे सबसे पहले क्या होता है, आपका वीपीएच जो सिस्टम वोल्टेज है वो यहाँ पे आता रहता है। आपका फोन जैसे बैटरी अगर लगी हुई है तो इसका इनपुट जो है वो आता रहेगा। वी सिस्टम वोल्टेज आपको पता ही होगा कि जैसे आप बैटरी लगा देते हो, फोन ऑन हो या ना हो, आपकी चार्जिंग आईसी डीसी आईसी वो तुरंत क्या करती है, वीपीएच बना देती है। तो वही वाला वोल्टेज जो है इसके अंदर इन होता है। और इन होता है तो दो बॉल हैं, देखिए स्कीमेटिक पे भी हम दिखाते जाएंगे साथ साथ, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन यहाँ पे ना रहे।
तो ये आपकी आईसी है स्कीमेटिक डायग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पे A3 B3 दो बॉल है और यहाँ पे सिस्टम वोल्टेज आकर के इन हुआ है। वोल्टेज सिस्टम जो होता है आपका वीपीएस बोल लो, दो बॉल पे आकर के इन हुआ है। तो यहाँ पे ये जो दो बॉल हमने बनाई हैं, दो बॉल यहाँ पे, इन दोनों बॉल पे आपका सिस्टम वोल्टेज मिलेगा जब आप डायग्नोस कर रहे होंगे। तो अगर आईसी काम नहीं कर रही है, कोई भी आवाज नहीं निकल रही है, आईसी आपका रिंगर वर्क नहीं कर रहा है, तो आईसी का सबसे पहले आपको इनपुट चेक करना है इन दोनों बॉल पे। आप कहीं भी पावर आईसी के पास या डीसी आईसी के पास सीधा एक कोई कैपेसिटर को चूज कीजिए जहां पे आपको कंफर्म है कि यहाँ पे वीपीएच आता है। तो एक प्रॉप बजर रेंज में यहाँ पे लगा दीजिए आप, और दूसरी प्रॉप को क्या करना है, आपको यहाँ पे जोड़ देना, यहाँ पे टच करा के देखना कंटिन्यूटी प्रॉपर मिल रही है, तो आप समझ लो आईसी के नीचे इनपुट आ रहा है, ठीक है। ये कूल टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ, फोन को ऑन करके ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। कूल टेस्टिंग में आप ऐसे चेक कर लो कि प्रॉपर बॉल से पैड से आपकी लाइन सिस्टम वाली कनेक्ट है या नहीं कनेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो आईसी है, इस पे पावर आईसी जो आपकी लगी हुई होगी उस सर्किट में, वो पावर आईसी यहाँ पे भेजती है इनपुट। अब इनपुट में क्या आता है, यहाँ पे आता है आपकी पावर आईसी भेजती है इस आईसी के दो बॉल पे अलग अलग लाइन में फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे मैंने देखो मेंशन किया हुआ है, दो लाइन होती है पावर आईसी साइड में, उस पे INN लिखा होगा, एक पे एक लाइन के लिए और दूसरी लाइन के लिए INP। पॉजिटिव और नेगेटिव दो लाइनें होती हैं, दोनों पे फ्रीक्वेंसी आती है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये देखो ये दो बॉल यहाँ पे लगी हुई है, तो इस साइड में नोज कट है, यहाँ पे इस साइड में नोज कट आएगा। तो नोज कट से काउंट करेंगे तो आपका A1 और A2, ठीक है, ये दो बॉल जो है इस पे A1 A2, ठीक है, ये वाला बॉल यहाँ बना, ये वाला बॉल जो है वहां यहाँ पे बना। तो इन दोनों पे दो इनपुट आते हैं पावर आईसी से और दोनों में क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी आएगी। अब एक चीज ध्यान से समझना है, यहाँ पे जो मैंने डायग्नोस किया है, चेक किया है डीएसओ से भी और मल्टीमीटर से वोल्टेजेस चेक किया है, तो इस पीए के अंदर अगर आईसी लगी हुई है तो जब सिस्टम वोल्टेज आता है तो वो सिस्टम वोल्टेज इसी के अंदर से यहाँ पे 1.4 वोल्ट इन दोनों लाइनों को चलाने के लिए, ठीक है, यहाँ इन दोनों लाइनों को चलाने के लिए कनेक्टिविटी हो और फ्रीक्वेंसी को रिसीव कर सके, इसलिए इन पे वोल्टेज रहता है 1.4। अब आप कंफ्यूज ना होना, ये आईसी के साइड में रहेगा वोल्टेज, ना कि पावर आईसी के साइड में। इस साइड में कैपेसिटर आप देखोगे तो कैपेसिटर भी लगे हुए मिलेंगे और आपको रजिस्टर भी लगे हुए मिलेंगे। तो ये कैपेसिटर जो लगे होते हैं सीरीज में, सीरीज का मतलब आप जानते हो कि अगर मल्टीमीटर से चेक करोगे कूल टेस्टिंग में तो दोनों साइड पे आपको जीआर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आईसी के साइड में क्या होता है कि आईसी के साइड में जो भी कंपोनेंट मिला आपको, वहां पे 1.4 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा। और वही जो है पावर आईसी के साइड में आपका सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी। और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मैंने चेक किया है, वो अप डाउन होती है तब आएगी जब आप कोई सॉन्ग को प्ले करोगे। तो सॉन्ग जो आपके स्टोरेज में फीड है, जब उसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया जाएगा वेव फॉर्म में, तो वो जैसे आवाज धीरे रहेगी तेज रहेगी तो इस साइड ऐसे ऐसे वेव फॉर्म बनती है वहां पे। कहने का मतलब धीरे फिर तेज आवाज है तो तेज बड़ी फॉर्म बनेगी, ऐसे करके फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा करके आती है। तो जब डीएसओ से आप चेक करोगे तो यहाँ मिनिमम जो मैंने चेक किया है वो 350 किलो हर्ट्ज से शुरू होती है, ठीक है, और मैक्सिमम जो चली जाती है वो मैंने देखा है 1200-1300 किलो हर्ट्ज तक यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बनी। मैंने डीजे वाला सॉन्ग भी चला के देखा, आज की रात वाला, आज ही, तो उसको चला के देखा है। तो इस तरीके की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कम ज्यादा देखने को मिलेगी। कहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी प्लस वोल्टेज रहेगा, ठीक है, इस साइड में फ्रीक्वेंसी प्लस वोल्टेज। तो यहाँ पे सीरीज में जो ये कैपेसिटर लगाए गए हैं, आपको पता है कि कैपेसिटर अगर लगा हुआ है तो वो इंटरनली ओपन होता है, खुला हुआ होता है, ठीक है, ऐसे होता है इसका स्ट्रक्चर। देखो मैं बता दूं,
कैपेसिटर जो होगा वो इंटरनली ओपन होता है, बीच में खाली होता है, वो जुड़ा नहीं होता। तो अगर एक साइड पे अगर आप कोई वोल्टेज डालोगे तो वोल्टेज पास नहीं होगा, रुक जाएगा। लेकिन अगर कोई फ्रीक्वेंसी डालोगे तो फ्रीक्वेंसी ट्रेवल कर जाएगी। ठीक है, तो यहां से कोई वोल्टेज वापस लौट के पावर आईसी के अंदर ना जा पाए, इसलिए यहाँ पे कैपेसिटर को लगाया गया है। ठीक है, अगर वोल्टेज वापस चला गया तो हो सकता है कि पावर आईसी का सर्किट खराब हो जाए। तो इस साइड में क्या होता है, इस साइड में आपका जो पीए के साइड जो आपका एम्पलीफायर लगा हुआ है, उस साइड में जो भी कैपेसिटर आपको मिलेगा उस पे हमेशा आप चेक कर लेना 1.4 वोल्ट रहेगा। अगर डीएसओ से चेक करोगे तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी भी मिलेगी, जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रहेगी वही यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी रहेगी। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं मिला मुझे, सेम फ्रीक्वेंसी मिली है। ठीक है, मैंने क्या किया कि इसको भी एक तरीके से चेक किया कि जैसे सॉन्ग है तो उस पे क्या होता है, कम ज्यादा फ्रीक्वेंसी आती रहती है, लेकिन एक बीप साउंड को मैंने डाउनलोड किया है फोन पे। एक मिनट रुक जाना भाई, मेरे दो फोन बजे। कौन से लोग हैं, रुकना एक मिनट, इसको साइलेंट किए ले रहे हैं। अरे भाई एक मिनट होल्ड करना। हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी, बोलिए। हाँ, सर्विस सेंटर से बोल रहा हूँ, बताइए। सुनिए 10 बजे के बाद कॉल कर लेना, दरअसल मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है तो मैं उसी में हूँ, डिस्टर्ब हो रहा है। तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि 10 बजे के बाद कॉल कीजिएगा, मैं पूरी सहायता करूँगा। ठीक है, ठीक है जी। हाँ, थोड़ा सॉरी भाई, वो रहता है, फ़ोन स्विच ऑफ भी नहीं कर सकते हैं, इशू यही रहता है। और कंपनी का नंबर है वो, तो 24 आवर्स चलता रहता है। ठीक है, जो बता रहा हूँ वो बातें समझ में आ रही हैं। सॉरी उसके लिए बीच में डिस्टर्ब हुआ है सब लोगों को, आ रही है सर, आ है रही ना। है। आ रहा है यहाँ पे सर, आ रहा हाँ, है। तो यहाँ पे जो है फिर से दोहरा दूं कि इस साइड में जो आपका पीए है, इस साइड पे आपको वोल्टेज मिलेगा और पावर आईसी से खाली फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो मैंने क्या किया कि ये जो वेव फॉर्म जो है ये डीएसओ पे ये मिल रहा था मुझे देखने को, ये मिल रहा था। तो इसको क्या किया, एक बीप साउंड खाली वहां पे डाउनलोड किया जो खाली टी बोलता रहे। तो वहां पे ज्यादा हलचल नहीं थी, एक ऐसे वेव फॉर्म बन रहा था। ठीक है, डीएसओ में। तब मैंने चेक किया, एक स्टेबल थोड़ा सा फ्लक्चुएशन था लेकिन दोनों साइड बराबर फ्रीक्वेंसी थी। तो एक चीज तो क्लियर हो गई है कि यहां से जब जो भी फ्रीक्वेंसी आएगी वो कम ज्यादा नहीं होगी, वो पास करेगी। खाली इस साइड पे वोल्टेज रहेगा और इस साइड पे पावर आईसी के दूसरी साइड पे वोल्टेज ना जा पाए, इसलिए ये फिल्ट्रेशन के लिए कैप लगाए गए हैं कि फ्रीक्वेंसी आएगी तो ट्रेवल करके चली जाएगी लेकिन इधर का वोल्टेज उस साइड नहीं जा पाएगा। ठीक है, इनको अगर आप सोचो कि कोई भी लाइन हो, अगर ये खराब हो जाए या फिर इसको जंपर कर दे तो फिर नुकसान कर रहे हो आप। ठीक है, सर्किट को खराब कर रहे हो। यहाँ पे आपको कैपेसिटर ही लगाने पड़ेंगे और जितनी वैल्यू का कैपेसिटर दिया हुआ है उतनी ही वैल्यू का लगाना पड़ेगा। किसी भी रिंगर सेक्शन से उठा करके आप लगाओ यहाँ पे। एक और चीज यहाँ पे मिलेगी कि एक कैपेसिटर आपको यहाँ पैरेलली दोनों लाइनों में कनेक्ट हुआ मिलेगा। तो ये क्यों कनेक्ट रहता है कि आपके जो लेफ्ट या राइट या नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी लाइन है दोनों का बैलेंस बराबर रहे। अगर इधर कुछ हाई होता है तो ये अब इधर उसको बराबर कर देगा, उधर कुछ ज्यादा हो रहा है दूसरी साइड पे तो उसको खींच के इस साइड पे बराबर कर देगा। कहने का मतलब है दोनों लाइनों को स्टेबल करने के लिए इस कैपेसिटर को दोनों लाइनों में पैरेलली कनेक्ट किया गया है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पे दो फ्लाई कैप लगे हुए होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना, जो डायग्नोस करके लेके आया हूँ, जो मैंने चेक किया है वो लेके आया हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, जब तक आपका सर्किट ऑन नहीं होगा, कहने का मतलब जब तक आप किसी सॉन्ग को प्ले नहीं करोगे तब तक यहाँ पे आपको
इस फ्लाई कैप में, ये फ्लाई कैप करते क्या है, ये वोल्टेज को बूस्ट कर रहा है, जो भी वोल्टेज इसके अंदर सिस्टम वोल्टेज आ रहा है उसको ये बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे जब आप कोई भी सॉन्ग नहीं प्ले करोगे तो इसके एक साइड में आपको खाली 0.6 वोल्ट, वो भी फ्लैक्चुएट करता हुआ मिलेगा, कम ज्यादा ये 0.3 से 0.6 ऐसे कम ज्यादा होता ही रहेगा, वहां पे जीरो नहीं होगा। आप समझो, जैसे ही आप सॉन्ग को प्ले कर देंगे वैसे ही क्या होता है कि देखो एक लाइन यहाँ पे और भी है, अभी मैं उसको भी लिए ले रहा हूं साथ में, कि यहाँ इस पे भी और इस साइड में 2.5 वोल्ट से 3 वोल्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा जैसे ही आप इनेबल कर देंगे। कहने का मतलब जैसे ये आईसी इनेबल होती है, और इनेबल कहाँ से होती है अभी बताऊंगा। जैसे ही इनेबल हो जाएगी वैसे ही यहाँ पे बूस्टिंग चालू हो जाती है और 5.5 वोल्ट से 6 वोल्ट तक दोनों फ्लाई कैप में आपको वोल्टेज मिलना चालू हो जाएगा। एक साइड में 2.5 वोल्ट से लेकर के 3.3 वोल्ट तक, और दूसरी साइड में आपको 5.5 वोल्ट से लेकर के 6 वोल्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्लाई कैप लगे हैं, दोनों में सेम वोल्टेज मिले हैं मुझे, ठीक है। अब एक साथ में यहाँ पे एक कैपेसिटर और लगा हुआ है, आप देखना यहाँ पे क्या लिखा गया है, देखिए यहाँ पे ये PVDD, ये कैपेसिटर 4.7 माइक्रोफेराडे का लगा हुआ है, तो ये D3 बॉल से जुड़ा हुआ है। तो ये कैपेसिटर स्टोरेज के लिए लगाया गया है कि आईसी को कम ज्यादा की कोई भी जरूरत हो या फिर एरर एम्पलीफाइंग हुआ है तो ये यहीं से अपनी जरूरत को पूरा कर ले। इसलिए जैसे ही इनेबल होगा इस पे कोई भी वोल्टेज पहले आपको नहीं मिलेगा, जीरो रहेगा, पूरा जीरो, मल्टीमीटर में जीरो जीरो। लेकिन जैसे ही एम्पलीफाइंग चालू करोगे, एम्पलीफायर जैसे ही कहने का मतलब है सॉन्ग प्ले करोगे वैसे ही इस पे 5.5 स्टेबल वोल्टेज आपको तुरंत देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस पे 5.5 वोल्ट मिलेगा, जैसे सॉन्ग को बंद करोगे वो वोल्टेज यहाँ से गायब हो जाएगा। ये एरर एम्पलीफाइंग के लिए होता है, आईसी को कम ज्यादा की जरूरत हो तो वो यहाँ से पूरा कर सकती है, और एक्स्ट्रा कुछ करना है तो इसी पे ड्रॉप भी करेगी, ठीक है। ये ग्राउंड भी कर सकता है, एरर एम्पलीफाइंग के लिए ये चीज लगाई गई है। तो ये भी कनेक्ट होना जरूरी है, अब आप समझ लो, नहीं तो दिक्कतें आनी है। अब अगर मान लो ये शॉर्ट कर जाए तो पूरी की पूरी आईसी खराब बंद हो जाएगी, पूरा सर्किट शट डाउन रहेगा। अगर इनमें से कोई भी कैपेसिटर शॉर्ट कर जाए तब भी प्रॉब्लम है, या ओपन है मतलब खराब ही हो जाए, बिल्कुल खराब हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। आप इन चीजों को समझना, क्योंकि जब तक ये कोई एक कैपेसिटर आप निकाल देंगे तो वो 5.5 से 6 वोल्ट वाला सीन नहीं होगा, तो आईसी को प्रॉपर वोल्टेज बूस्ट होके नहीं मिलेंगे, और बूस्ट होके नहीं मिलेंगे तो रिंगर आपका हो सकता है कि स्लो वॉल्यूम में चले, बहुत धीमी आवाज में चले। वो क्यों होगा वो भी अभी आगे समझते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपका एक सीपीयू के जीपीआईओ सेक्शन से एक इनेबल आता है, इनेबल शटडाउन, और वो होता है 1.8 वोल्ट का। तो जैसे ही आप म्यूजिक एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और सॉन्ग को प्ले करेंगे वैसे ही फौरन आपके सीपीयू से इस वाली लाइन पे, साथ में कैपेसिटर कहीं ना कहीं लगा हुआ होता है, तभी मैंने चेक किया, एक कैपेसिटर पे आप चेक करोगे 1.8 वोल्ट आपको पूरा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इनेबल आएगा तभी ये आईसी ऑन होगी, जब तक ये इनेबल नहीं आएगा सीपीयू वाला, ये वाला इनेबल, तब तक यहाँ पे कोई बूस्टिंग नहीं होगी, ठीक है, कोई बूस्टिंग नहीं होगी, ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा, यहाँ पे खाली क्या होगा 0.6 फ्लैक्चुएट करता रहेगा, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा, ठीक है, खाली यही होगा एक एक साइड पे। और जैसे ही इनेबल आ जाएगा वैसे ही सर्किट ऑन होगा और ये वोल्टेज बूस्ट होना चालू हो जाएंगे, बेशक आपका यहाँ पे प्रॉपर सिग्नल ना आए, ठीक है। जैसे आप सॉन्ग प्ले कर रहे हो तो ये इनेबल सीपीयू दे देता है कि सॉन्ग प्ले हुआ तो सर्किट इनेबल कर दो, इनेबल करोगे तो आपकी आईसी ऑन हो जाएगी, लेकिन जब तक फ्रीक्वेंसी नहीं इसको मिलेगी, कहने का मतलब है जो गाना बजेगा वो तो वेव फॉर्म में फ्रीक्वेंसी के माध्यम से आता, बन के आता, फ्रीक्वेंसी बन के आती है, वही जब इसके अंदर कम ज्यादा होती रहती है,
सॉन्ग को वेव फॉर्म में चेंज कर देता है। तो वही इसके अंदर जब आएगी तभी आपको सुनाई देगा। अब सुनाई कहाँ देगा इसको समझते हैं, ठीक है। ये आपका जो है स्पीकर, कहने का मतलब रिंगर लगा हुआ है, इसकी दो लाइनें, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और यहाँ पे आपके वही फेराइट बीट रजिस्टर लगे हुए हैं, और इन पे क्या होगा 2.99 वोल्ट, ये कम ज्यादा भी होता है वोल्ट। जैसे मैंने चेक किया, 2-3 बार चेक किया, तो कभी 2.8 मिल गया, कभी आपका 2.9 मिल गया, कभी 3 वोल्ट भी आ जाता है। सर्किट के हिसाब से थोड़ा बहुत 5% कम ज्यादा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो इन दोनों रजिस्टर पे जब आप चेक करोगे तो वोल्टेज मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ अगर आप डीएसओ लगा दोगे तो डीएसओ में यहाँ बहुत हाई फ्रिक्वेंसी मिलती है, बहुत तेजी से। यहाँ पे आपका जैसे मैंने चेक किया है तो 35 के किलो हर्ट्स, जैसे वहां पे मैंने 3500 किलो हर्ट्स होता है वहां पे, ठीक है। ऐसे फ्रिक्वेंसी आपको देखने को मिलेगी। जो यहाँ से फ्रिक्वेंसी आई है उसका कम से कम 10 गुना, 10 गुना 12 नहीं, 10 गुना नहीं, मान लीजिए 6-7 गुना जो करे इसको, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंसी बूस्ट हो जाती है, बहुत तेजी से फ्रिक्वेंसी आपको मिलेगी, बहुत ज्यादा वेव फॉर्म में आपको यहाँ पे फ्रिक्वेंसी मिलने वाली है। कहने का एक मतलब यही है सीधा सीधा कि जो ये पावर आईसी से आता है वो यहाँ पे बूस्ट होकर के यहाँ बढ़ा करके इसके अंदर भेजा जाता है। और वॉल्यूम जो है कम ज्यादा करोगे, वॉल्यूम के कम ज्यादा करने से यहाँ पे फ्रिक्वेंसी आपकी कम ज्यादा भी मिलेगी। ये चीज भी मैंने करके देखी कि घटा के 50% वॉल्यूम में चेक किया तो यहाँ जो किलो हर्ट्ज में फ्रिक्वेंसी आ रही थी वो कम भी हुई है। कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इसको जो है इस पे एक वीडियो दे दूं, मिलेगी वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा सर्किट कैसे काम करता है। तो अगर आपका रिंगर स्लो बज रहा है तो उसका रीजन ये भी हो सकता है, ये जो लगा हुआ है ये अगर खराब हुई आपकी रजिस्टर तो सीन ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जो है वोल्टेज फिल्टर होके, फ्रीक्वेंसी फिल्टर होके जा रही है, ये खराब हुआ तो पूरी फ्रीक्वेंसी पास या पूरा वोल्टेज पास होकर के रिंगर पे ना जाए। एक रीजन ये भी हो सकता है कि धीरे बज रहा हो, या ये एक कॉइल या रजिस्टर खराब हो गया पूरा का पूरा तो इधर का आउटपुट रिंगर तक नहीं पहुंचेगा। तो इसको आप जीआर से भी चेक कर सकते हो, जीआर एक साइड में जितना आएगा दूसरी साइड में भी उतना ही जीआर आना चाहिए। अगर प्रॉपर जीआर नहीं आ रहा है तब तो फिर आप यहाँ से यहाँ आईसी तक की कनेक्टिविटी को चेक करो। लेकिन अगर आप कभी कभी प्रॉब्लम आती है ना कि धीरे बज रहा है, तेज नहीं बज रहा है, बहुत धीरे धीरे बज रहा है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे है, आपके जो फ्लाई कैप लगे हुए हैं उनकी प्रॉब्लम हो सकती है। पीए तो खराब हो ही सकता है क्योंकि सर्किट तो मेन पीए के अंदर ही है। पीए वीए सब बदलने के बाद, एम्पलीफायर आईसी चेंज करने के बाद अगर तब भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो आप इसको चेक करो, धीरे धीरे अगर बज रहा है तो जो आपके फ्लाई कैप लगे हुए, क्योंकि ये अगर सही से लगे होंगे, जुड़े होंगे दोनों लाइनों से प्रॉपर, तभी आपका वोल्टेज बूस्ट होगा, और वोल्टेज बूस्ट होगा ना तभी ये 2.9 वोल्ट यहाँ पे मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पे अगर स्लो बज रहा है तो यहाँ पे आप चेक करोगे वोल्टेज भी कम मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत कम वोल्टेज मिलेगा। वो वोल्टेज डिसाइड होता है इस सर्किट के हिसाब से, ये जो फ्लाई कैप लगे इनके हिसाब से वो डिसाइड होता है कि यहाँ पे वोल्टेज पूरा आएगा कि नहीं आएगा। जब यहाँ पे 6 वोल्ट बनेगा तभी उसका आधा आधा दोनों लाइनों पे आएगा, आप ये समझना। तो आपकी आईसी ये जो थी इसके इनपुट आउटपुट मैंने आपको बता दिए हैं। समझ में आया कि नहीं आया आपसे सुन लेते हैं। आया सर, आया आया सर, बढ़िया समझ में आया सर। ठीक है, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स थे अभी तक, तो हो सकता है कि अब क्लियर हो गए होंगे। एक एक चीज को मैंने बड़ा आराम से समझाया आपको, ठीक है। 37 लोग हैं इस क्लास में, अगर सब जिंदा हैं तो अपना परिचय जरूर दें। सर हाँ जी संतोष जी। जो क्या नाम है सीरीज में लगे जो कैपेसिटर हैं, एक बार वो खोल दीजिए जरा थोड़ा सा तो मैं देख लूं, बता दूं। हाँ वो जो सीरीज में लगे जो कैपेसिटर है तो उसमें मतलब वोल्टेज तो पास नहीं होता, फ्रिक्वेंसी पास होती है ना यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, और एक चीज और बता दो, यहाँ पे कुछ छूट रहा है उसको भी बता देते हैं। माइक होता है आपका, माइक, ठीक है। हाँ। एक ये माइक होता है, एक ग्राउंड होता है।
तो माइक की लाइन में आपने देखा होगा कि एक तो आपका ग्राउंड जुड़ा हुआ होता है, एक वीडीडी हाँ वोल्टेज, वीडीडी वाला आपको पता ही है कि ये इस जगह से आता है बैस से, तो इस पे जब आप हाँ चेक हाँ हाँ करोगे 1.8 वोल्ट मिलेगा मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक पॉजिटिव की लाइन जो होती है, कैपेसिटर लगा होता है सीरीज में यहाँ पे भी, और आगे चला जाता हाँ है पावर आईसी के अंदर। तो ये जो कैपेसिटर जी लगा हुआ है ना, इस पे भी सेम कहानी है यही वाली, कि जो आईसी के साइड में लगा हुआ है, यहाँ पे ध्यान देना है, जो आईसी के साइड है ना, इस पे कुछ नहीं रहेगा, खाली फ्रिक्वेंसी ट्रेवल करती है यहाँ तक। लेकिन दूसरी साइड में, माइक साइड में जो भी लाइन पड़ी हुई है यहाँ पे, इस पे वोल्टेज मिल जाएगा आपको 1.67 तक का वोल्टेज मिलेगा आपको। चेक करना है इस चीज जी को, जी जी आज ही चेक करना है इसको। जो जी माइक यहाँ पे जब वोल्टेज आता है ना, यहाँ पे जो वोल्टेज इस साइड से हाँ आता है, वही घूम के हाँ इंटरनली यहाँ तक आ जाता है वोल्टेज, इंटरनली घूम के यहाँ तक आ जाता है, जो आउट होता है। समझ रहे हो ना, इसको आउट बोलते हैं ना। यही आवाज रिकॉर्ड करके इसी लाइन से आउट जाती है ना, सिग्नल इसी लाइन से जाता है आपका, आउट वाली लाइन जी से। सर माइक को चालू करके चेक करेंगे ना इसे, हाँ, ऐसे नहीं कुछ आएगा, चीज ऐसे रिकॉर्डिंग, नहीं हाँ आएगा। रिकॉर्डिंग, हाँ, ये कौन तब, सा कुछ ये जब कौन आप, सा हाँ, करके और एक फिर चेक मिनट, करेंगे ना एक मिनट, एक मिनट। आप सबसे इजी वे है, आप कुछ ना करो, खाली मोबाइल में साउंड रिकॉर्डर को ऑन कर लो, फोन ऑन लगाने की ठीक जरूरत नहीं है। जैसे ही रिकॉर्डर को आप ऑन करोगे, वैसे ही इसके वायस पे 1.8 1.9 वोल्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 1.9 अच्छा बोल रहा हूँ, इस पे कंफ्यूज ना हो, मैंने चेक किया है इसलिए बोल रहा हूँ। जिस चीज को मैं चेक कर लेता हूँ उसको दावे में फिर मैं पीछे नहीं हटता हूँ। ये चीज आज का हाँ हाँ पूरा जो समझ बता रहा हूँ 1000% मेरा टेस्ट किया हुआ है, तो अब इस पे गलती नहीं हो सकती है, ठीक है। कोई भी कुछ भी बोले, जो बता रहा हूँ सीना ठोक के बोल सकते हो कि ये 100% मिलेगा, आप भी बोल सकते हो। फेल, कहीं का कुछ भी फेलियर नहीं है, एक एक चीज को मैंने 4 बार चेक किया है, ठीक है। तो 1.9 वोल्ट भी मुझे देखने को मिला है इसके माइक पे, यहाँ पे जो वीडीडी वाला जो लाइन है, ठीक है, जिसपे वोल्टेज आता है, और यही इंटरनली घूम करके इस कैपेसिटर तक गया है, और यहाँ पे भी वोल्टेज आपको 1.6 के आसपास वोल्टेज मिलता है। 1.6 सर तो 1.7 ऐसे वोल्टेज यहाँ पे भी मिला है मुझे। सर और जब, हाँ ये दो जैसे थोड़ा बता दीजिए, हाँ, जैसे हमने रिंगर रिपेयर करना है तो स्टेप बाय स्टेप क्या क्या पहले चेक करें, थोड़ा सा ये बताएंगे। सबसे पहले तो इनपुट चेक कर लो, वीपीएच आना जी जी चाहिए, क्योंकि मेन वोल्टेज है इसका। अगर यही नहीं हाँ आएगा हाँ तो आईसी की जरूरत का, मेन जरूरत तो हाँ वही है, ऑन नहीं होगी, हाँ है ना। जो दूस बिल्कुल कुछ भी नहीं लग रहा है हाँ, उसके लिए। दूसरा, जब तक सीपीयू का 1.8 नहीं आएगा, पीए ऑन नहीं होगा, आपकी आईसी ऑन नहीं होगी। ऑन जैसे ही तो होगी सर तभी तो ये बूस्टिंग सर होगी। हाँ, सर 1.8 कैसे, मतलब रिंगर आईसी निकाल करके चेक करेंगे कि बाहर देखेंगे, बाहर आप मिल सबसे जाएगा पहले चेक कोई करो, तरह को। देखो देखो देखो, इधर आओ, इधर आओ, सर्किट पे देखो, लिखा है GPIO 151, ये लिखा हुआ ना, AUPA इनेबल इनेबल, ठीक है। ऑडियो हाँ पीए इनेबल कहाँ से आएगा, सीपीयू से आएगा, लाइन अभी चेक करा दूंगा मैं आपको। और हाँ ये हाँ लगा हुआ हाँ है एक एनसी तो है, लेकिन पैड बना हुआ हम्म, है वहां पे, यहाँ पे एनसी लिखा है ना, हाई नहीं है, कहने का मतलब ग्राउंड से हाँ जोड़ना हाँ था इसको। तो ये हाँ यहाँ पे एक पैड बना है, जब आप उस पे रखोगे ना, तो वहां पे 1.8 देखने को मिल जाएगा। तो आपको 100% आ गया, पता हो गया कि सीपीयू तो इनेबल भेज रहा है ना। जी जी। बेशक यहाँ पे मैंने कई बार फ्रीक्वेंसी ना है, पावर अपना फ्रीक्वेंसी ना भेजे, तो सर्किट में कुछ बजेगा नहीं, गाना नहीं बजेगा। लेकिन वोल्टेज हम्म, इनपुट सब कुछ तो है, हमने वॉल्यूम को हाई करके रखा हुआ है। अब कुछ डालोगे, कहने का मतलब एक डीजे मशीन होती है, उसपे एम्पलीफायर मशीन होती है, आपने देखा होगा, साउंड जुड़े हुए होते हैं उससे। जब तक एक वायर होती है, उसको अपने मोबाइल में, लैपटॉप में नहीं कनेक्ट करेंगे, तब तक साउंड से एक धीरे धीरे सीटी जैसी बजती रहती है। हाँ 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 जब उसको सिग्नल मिलेगा, सिग्नल कहाँ से मिलेगा, आपके मोबाइल से फ्रीक्वेंसी निकलेगी ना, जी एनालॉग फ्रीक्वेंसी जो अप डाउन होती रहती है सॉन्ग के हिसाब से। तो जब वो फ्रीक्वेंसी इसके अंदर आएगी, इस पीए के अंदर, तो जो फ्रीक्वेंसी आएगी, जो गाना आएगा, वहां से चल के गाना चलेगा, तो वही तो आउटपुट में बज के, आप यहाँ से आउटपुट से निकलेगा और आपके स्पीकर पे बजाएगा। अब किसी जी चीज जी को बजने के लिए वोल्टेज चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए चाहिए। तो यहाँ से वोल्टेज प्लस फ्रीक्वेंसी जाएगी, इसके इस साइड से वोल्टेज
प्लस फ्रीक्वेंसी जाएगी, लेकिन पावर आईसी तो खाली फ्रीक्वेंसी ही भेजेगी ना। मिक्सर तो ये कर रहा है दोनों चीजों को, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को दोनों को मिक्स करके भेजे दे रहा है स्पीकर को बजाने के लिए, तो क्योंकि सर कॉइल मतलब कॉइल होती है। रिंगर में पावर आईसी फ्रिक्वेंसी भेजती है। रिंगर आईसी में, रिंगर में नहीं, रिंगर आईसी में पावर आईसी है। हाँ देखो रिंगर, ये पावर आईसी क्यों भेजती है, क्योंकि भाई आप यहाँ पे कंफ्यूज ना होना, पावर आईसी का काम पावर वोल्टेजेस प्रोवाइड करना है, लेकिन इन्होंने हाँ उसके हाँ अंदर एक कोडेक भी लगा दिया है। अच्छा कोडेक आईसी भी उसी के अंदर ही होती है ना, उसके किसी कंपार्ट में खाली जगह थी, तुम बोले खाली खाली क्यों छोड़े, जगह बच रही, लाओ कोडेक भी लगा दे। हमारी यही आईसी अच्छा कोडेक का भी काम करे। क्वालकॉम चिपसेट में भी कई आईसी में कोडेक है, लेकिन क्वालकॉम चिपसेट में कोडेक आईसी भी अलग लगी हुई है, बाहर लग, भाई पावर आईसी के अंदर कोडेक नहीं है अगर, तो बाहर कोई कोडेक हाँ तो लगानी पड़ेगी ना, ऐसे तो आवाज आएगी जाएगी नहीं। तो ये जो लाइनें जुड़ी हैं AULOLP, तो ये आप देखोगे तो ये देखना ना, ऑडियो आउटपुट है, और आईसी कौन सी है आपकी, पावर आईसी है MT6357। तो जो पावर आईसी है उसी के अंदर ऑडियो सेक्शन भी है आपका, कोडेक सेक्शन उसी के अंदर है, यहीं से माइक जुड़ा है, यहीं से आपका ईयर रिसीवर जुड़ा हुआ है, और यहीं से जुड़ा हुआ है आपका रिंगर का आउटपुट। कहने का मतलब रिंगर के लिए फ्रीक्वेंसी यहीं से जुड़ी हुई है। बात समझ में आ गई? हाँ हाँ सर अब आ रही है। कुछ हाँ डाउट थे जैसे कि फ्रिक्वेंसी वाला था कि मतलब फ्रिक्वेंसी सीपीयू भी जनरेट कराता है, तो मैंने सोचा कि ऐसा तो नहीं है कि पावर जनरेट कैसे कराएगा, तो मैंने नहीं, पूछ पावर जनरेट नहीं करा रही है, पावर के अंदर कोडेक लगाया है। ये सारे अच्छा काम हाँ ऑडियो के लिए, सारे काम ऑडियो रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो कराती है जी कोडेक, कोड डिकोड आईसी, कोडर डिकोडर जी आईसी, जिसको अभी कल मैंने बताया था। ठीक है, अभी उसको भी समझते हैं कोड डिकोड आईसी क्या होती है। अभी तो ये पावर आईसी के अंदर जो कोडेक लगी है उसको पढ़ा हमने, चलिए पीछे अब लौटते हैं, हम फिर से आते हैं कोडेक आईसी पे, अभी क्लास खत्म नहीं है।